गुड इवनिंग, दिस इज़ पोस्ट मार्केट रिव्यू। आई थिंक हम लोग इस कैंडल में कहीं थे, देन आई मेड अ डिसीजन टू गो। तो लेट्स सी। 1 मिनट में मैं बता रहा था आपको, एक्सप्लेन कर रहा था कि इट इज़ क्वाइट ईजी टू हैव वेरी रीजनेबल, क्या बोलते हैं उसको, trade setups or exit methods or this thing when you know the rules. Yes, once it makes to 200, then it will make a pullback before making a higher low and then turn. So we were looking for this, actually we were looking at this level, but it did not made. It went and it broke it in here, it made a higher low, so we made an exit here. Whatever the call we had, we booked it at the cost actually. जो भी हमने कॉल बाई किया था वो यहाँ पे एट द कॉस्ट में हम लोगों ने बुक कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इंडिकेट्स डिले इन रिवर्सल, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप 15 मिनट में देखेंगे, so it has made a reversal, and this, when you go on the higher time frame, we call this as an A, B, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम आपको गैप डाउन से फिर ऊपर आपको रिवर्सल मिलना चाहिए। ये पैटर्न बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ओके, दिस इज अ पैटर्न बेस्ड सिस्टम जो हम जानते हैं इसको। एंड हमने क्या किया था, यहाँ पे एंडिंग डायगोनल मिला था, एंड ऑलमोस्ट यू विल हैव अ सेम एंडिंग डायगोनल बट आउटवर्ड एंडिंग डायगोनल। आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड एंडिंग डायगोनल बोला जाता है, या आप एक्सपांडिंग एंडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं इसको। ये कंट्रैक्टिंग एंडिंग डायगोनल है और ये एक्सपांडिंग एंडिंग डायगोनल है, बोल सकते हैं, या इट कैन गैप डाउन एंड स्टार्ट मूविंग अपसाइड, नो इश्यूज। So far so good, and it is doing very perfect. We need one more upside. अगर अपसाइड मिलता है तो हम लोग इसे एक मान्यता देंगे कि भाई हाँ, मार्केट इंडीड इट इज़ इन अ ट्रेंडिंग दिस थिंग। जब हमने डेली पे, व्हेन वी केम टू डेली, वी वांट दिस प्राइस टू गो अप टू हियर एंड कंफर्म दैट मार्केट इज इन रियली इन ट्रेंडिंग मोड। ये जो है अभी भी नीचे आ रही है डेली पे, सो वी हैव टू सी वेदर इट गोज पास थ्रू दिस, वेदर इट गैप्स अप एंड देन पास थ्रू दिस, और क्या होता है देखना है, कल देखना है। ठीक है, सपोज अगर ये इसके नीचे कहीं ओपन होती है या इसके नीचे भी ओपन होती है, देन वी विल सी सम करेक्शंस। हो सकता है हम लोग ऐसे एक टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन देख सकते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है। ओके, सो दिस इज पॉसिबल, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ऊपर जाके थोड़ा इधर, ये थोड़ा और करेक्शन करके फिर एक ऊपर करके, देन इट बिकम्स अ वन कंसेक्यूटिव साइकिल मूवमेंट इन द एज पर द वेव थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ऐसे। चलो हम आज ये इंडिकेटर निकालते हैं, एंड वी विल लुक इनटू सम ऑफ द आइडिया। ये तो वी आर गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, ठीक है। दे मेड अ न्यू लो एंड दे आर गोइंग अप, दैट्स ऑल। तो इंडिगो में चलते हैं, सम ऑफ द वेरी कंट्रोवर्शियल ट्रेंड। नाउ इंडिगो, हियर इज अ की पार्ट। इंडिगो की एक की पार्ट है, मैंने परसों बताया था कि भाई इंडिगो ऐसे ऊपर जा सकती है, ध्यान में रखना ही है। जब ये क्लोज हुआ था या इसके आसपास कहीं बोला था मैंने। नाउ दिस इज द बिगेस्ट गैप एवर आई हैव सीन, ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, देन इट इज नॉट होल्डिंग। अगर ये होल्ड नहीं करती है तो इसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, ए बी सी 1 2 3 4 5, यानी कि ये ABC पैटर्न खत्म हो गई है। एंड यूजुअली ये जो गैप है, इट शुड नॉट फिल
इफ द ट्रेंड इज स्ट्रांग, तो इसके ऊपर जाने जाते ही यहाँ पे कहीं हमारा उसका फोरकास्ट है कि भाई यहाँ पे इसकी ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ट्रेंड एक्सटेंड भी होती है तो करीब करीब 5900 तक एक्सटेंड हो सकती है। यस, इट कैन एक्सटेंड इफ इट एक्सटेंड्स 5900 के आसपास, बट ड्यू टू क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग एक्सटेंडेड मूव है। मंथली में आप देखेंगे तो इट इज़ बिन रनिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, जिसके चलते वी से दैट इट विल हैव इट्स फाइनल मोमेंट समवेयर हियर। यहाँ पे कहीं इसका फाइनल मोमेंट आ सकती है ऐसा। बाद में वी आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल हियर। ओके, सो अंडरस्टैंड द पैटर्न्स फर्स्ट। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन मे अराइज दैट इज इट रिवर्स्ड। आई डाउट इट इज रिवर्स्ड, लेकिन बट द मोमेंट what it is showing is A, B, 1, 2, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 5 बन गया। सो वी नीड ए डीप करेक्शन बिफोर वी नीड फॉर वन मोर अपसाइड। तो जब तक ये डीप करेक्शन के बाद हमें डेली पे समवेयर हियर वी नीड ए डीप करेक्शन एंड रिवर्सल ऑन द डेली। तो डेली का मतलब है यू डोंट हैव टू गो फॉर 5 मिनट्स एंड सी इट। ठीक है, क्या ये ऊपर आ सकता है? थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ऐसा ऊपर आके फिर एक ठप्पा मार सकता है यहाँ पे। सो 740 के आसपास जब आता है तो एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये सस्टेन होता है देन वी विल टेक अ डिसीजन वेदर इट इज़ गोइंग अपसाइड और नॉट। तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। इन्फोसिस, हाँ, इन्फोसिस हैज़ ऑल्सो मेड अ गैप्स एंड मंथली पे चलो, मंथली, लेट्स सी ऑन द मंथली। Infosys is preparing to go up. Is it a pattern that we can rely on and the Infosys is going up? It is very high likely. Very high likely मतलब हो सकता है ये पैटर्न जो अभी Infosys दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई इतने जंप में, जल्दी में जंप मत मारो, इसको थोड़ा करेक्शन होने दो। अभी मैं डेली पे आया हूँ और मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ, तो इसे थोड़ा करेक्शन होने दो। मैं अभी आपको पैटर्न डाल के दिखा देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, ये 3 ऑफ 3 है, एंड ये 4 ऑफ 3 है, एंड 5 ऑफ 3, सॉरी ये 3 है और ये 4 है, एंड वी आर लाइकली लुकिंग एट 1 2 3 4 5 खत्म हो गई है। एंड व्हेन यू पुट चैनल्स हियर, चैनलिंग, जब आप चैनलिंग वगैरह जब जानते हो या करते हो और इसको वेव 3 के ऊपर डालते हो, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। ठीक है, मैं लाइन में इसलिए आया हूँ क्योंकि इसके अंदर गैप्स बहुत है। सी, टू मच ऑफ गैप्स, तो गैप में मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने ये पोजीशन पे आए हैं। तो नाउ इट हैज़ मेड अ कंप्लीट 1 साइकिल। इसको 1 साइकिल बोला जाता है, या पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में इसे एक कंप्लीटेड वे बोला जाता है। तो हमें मिनिमम 50% तो इसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए। 50% के नीचे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, 50% के नीचे हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि ये ऐसे एक 333 का पैटर्न बना के ये नीचे आ सकती है। ये यहाँ से भी टर्न हो सकता है नियरेस्ट वे 4, या यहाँ भी टर्न हो सकता है। दिस इज ए विगल रूम और वोलेटिलिटी एरिया अराउंड 100 पॉइंट्स का। तो इस 100 पॉइंट के वोलेटिलिटी एरिया से आप कभी भी अपना ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 535 हुआ है, तो एक्सपेक्ट द सेम 535। ठीक है, देखिए इट इज़ वेरी गैप डाउन एंड अदर थिंग्स आर। तो वापस ये 50% ऊपर जाएगा, जहाँ से आया है ये, इसका 50% तक ऊपर जाने की क्षमता रखता है।
यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से ये डायरेक्ट नीचे भी आ सकती है, या दूसरा कलर लेता हूँ, फिर यहाँ से इस एरिया से ऐसे नीचे आके, फिर ये ऐसे 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 बना के, फिर एक बार नीचे आके, फिर एक बार ऊपर जाके, फिर एक बार नीचे आ सकती है। यानी कि अब मैं और दूसरा और एक कलर लेता हूँ। इसका मतलब है यह है येलो से इसे कनेक्ट किया, ओके माफ़ कीजिए, और यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, तो ये बन जाती है हमारे लिए वेव ए, वेव बी और वेव सी। वेव बी फ्लैट इसलिए बनता है क्योंकि जो होल्डिंग्स है, जिन लोगों ने परचेज किया है, जो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है, उनको ज़्यादा दर्द ना हो, तो ये साइडवेज में घुस जाता है। ये भी हो सकती है। तो ये दो पैटर्न इसके बन सकते हैं, ध्यान रखिए। जैसे जैसे आपको पैटर्न अनफोल्ड होता है, एक बार मेरा वीडियो को बार देख लीजिए। अगर आपको सही लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो एक बार चेक कीजिए वीडियो को। हाँ, अच्छा, ये इसका, हाँ, ये बहुत ही वोल्टाइल है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर वन मोर राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको 1 2 3 4 एंड 5। 5 इसके नज़दीक ही होगा भाई, 150 के आसपास ही होगा। तो ये जो है ये एक्चुअली ये डेवलपिंग है, तो बराबर है, डेवलपिंग है। तो करीब करीब आप यहाँ पकड़ के चलिए 1 यहाँ पे 154 के आसपास ये इसकी ट्रेंड खत्म होगी। अगर इसको हम अगर 1 आवर में देखा जाए तो इट इज़ क्रिएटिंग ए पैटर्न दैट इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन ए फ्लैग। ठीक है, अगर ये फ्लैग तोड़ता है तो इसको बाय कर सकते हो आप। और इक्विटी में उतना ही, मैं एफएनओ के बारे में नहीं बोलता हूँ। एफएनओ ट्रेड करना है तो यू हैव टू ज्वाइन कोर्स, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एफएनओ ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल अभी क्या हुआ है, इसका एक फ्लैग है, ये दिस इज अ फ्लैग। द मोमेंट इट ब्रेक्स द फ्लैग, गैप अप होके, द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस फ्लैग, इट विल स्टार्ट मूविंग। फिर एक फ्लैग बनाएगी छोटा सा, इट विल स्टार्ट मूविंग, फिर एक फ्लैग बनाएगी छोटा सा, देन इट विल गो देयर। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए। कल परसों तक ये इतना आपको मोमेंटम करीब करीब कितना मिलेगा, 1 मिनट देख तो ले कितना मिलेगा पैसा। यहाँ पे आपका लॉन्ग रहेगा और यहाँ पे आपकी स्टॉप रहेगी। स्टॉप रहेगा आपका 4 पॉइंट्स और टारगेट रहेगी आपकी 9.79। यानी कि यहाँ पे आप चलो मान के पकड़ के चलो 4 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 9 रुपए या 9.5 रुपए तक आप पैसे कमाओगे। 1:2 है, 2, हाँ 1:2 होगा। 4 रुपए के लिए 1:1.2 कर सकते हो आप। ठीक है, कोई 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, सॉरी हाँ, एक 100 क्वांटिटी ले लो, एक 14,500 रुपये या सॉरी 14,200 रुपये या 250 रुपये में ले लो। अब बेच सकते हो 15,400 रुपये में। ठीक है, परसेंटेज वाइज बहुत बढ़िया है इसका। और स्टॉप आपका यही रहेगा, 4 रुपये वाला रिस्क रहेगा। 100 ले लो, 4,000 रुपये का रिस्क है, 400 का रिस्क है। माफ कीजिए मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, 1,500 रुपये आएगा ना। 141 माइनस, अरे यार ये क्या, 154 माइनस 140, मेरा हालत क्या हो गया। 14 रुपये और 100, 1,400 रुपये कमाएंगे। 400 रुपये रिस्क है, 1,400 रुपये कमाएंगे। ठीक है, अच्छा IRCTC इसके बारे में वीकली में बोल देता हूँ एक बार कि हो क्या रही है। अब ये वोल्टाइल बहुत है वीकली में, इट इज़ हैविंग मोर, इट इज़ मोर वोल्टाइल इन द वीकली।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसने वीकली में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद वीकली में यहाँ पे ये जाने के बाद, कितने जाने के बाद, 800 रुपीज़ जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अच्छा, ये लो हाई इसका चक्कर में मत पड़ो अभी फ़िलहाल, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका वोल्टिलिटी बहुत है यार। अगर ये पुल बैक करता है तो आप बाई कर सकते हो, मुझे डाउट है इसका पुल बैक करना। और ये 830 के तक जा सकता है, इट कैन गो टू 830। कंडीशन है कि ये 800 के बाद आप अपना स्टॉप को ट्रायल करना शुरू करेंगे, ठीक है? नहीं तो मत, तो अगर आपको रिस्क ज़्यादा लगता है तो मत चढ़िए, ठीक है? ये फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन बोला जाता है इसको। इसको हम लोग ये बी सी में बोलते हैं भाई, फेज ऑफ द कंसोलिडेशन। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड वी आर गेटिंग समवेयर सी हियर। तो जितना ये बना है उतना ही वो बनेगा, जितना ये बना है यहाँ से उतना ही बनेगा। इसे फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन बोला जाता है। ओवरलैपिंग है बहुत ट्रेडिंग, तो इसके बाद एक नीचे आना ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा पुल बैक करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? देख लेना आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है वैसा ट्रेड करो। इसको मैं पूरा निकालता हूँ, यहाँ से एक थोड़ा बहुत पुल बैक करेगी, ये करना चाहिए। एलटी वीकली, ठीक है, वेट करना पड़ेगा इसका वीकली क्लोजिंग के लिए। मारुति पता नहीं, पर नीचे आने की चांसेस बहुत है मारुति का। महिंद्रा एंड महिंद्रा डेलिबरेटली पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, पता नहीं वो टेस्ला का कुछ कंपटीशन यूएस में ये लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसके वजह से दे आर पुशिंग इट डेलिबरेटली। देखते हैं ये लफड़ा क्या होता है, देखते। SBI, all these are gaps and these are very very risky to trade। 1 2 3 हो गई है, अब ये नीचे की तरफ एक करेक्शन मारेगी, अब एक बार नीचे गिरेगी ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इट हैज़ वेरी रिलेटिवली, SBI में मेरी दम नहीं है अपना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैंने जितना मेरा हो सकता है मैंने बताया। जो आपको प्रेफर्ड है वो बता, कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव यू डिटेल्स ऑन दैट। थैंक यू। नायक का किसी ने पूछा था, मैं कल करता हूँ। ओके, थैंक यू।